जंतर मंतर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं रणवीर ढाका साहब हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज वो लोग भी जो तमाम चैंपियंस यहाँ पर बैठे हुए उनके समर्थन के लिए आए हैं। सर, आप लोग समर्थन के लिए आए हैं। देखिए, कोचेस पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। बतौर एक खुद कोच है, आपके जीवन पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। फेडरेशन को लेकर यौन शोषण के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, उन पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। रणवीर ढाका किस तरीके से इस मामले को देख पा रहे हैं सर? देखो भाई, बड़ी शर्म की, लज्जा की, राया की बात है ये। जब एक कोच हो के स्टूडेंट के साथ कोई गलत काम करता है तो इससे बड़ा डूब मरने की कोई बात नहीं होती। फिर भी मैं ये कहता हूँ, जिस किसी ने भी इस चीज़ को किया है उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर ये जो बैठे हैं इनकी बात सुनो। देश की करीम बैठी, स्टार बैठे हैं। ये कोई वैसे एवं नहीं बैठे भाई, मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के। कितने मेडल हैं अब तक ओलंपिक में? जो ओलंपिक का मेडलिस्ट सड़क पर बैठा है तो उसकी बात सरकार ने सुननी चाहिए भाई। सर देखिए, जायज़ है, नाजायज़ है तो वो भी सुनो भाई। आप उसकी तसल्ली करवाओ। आपके पास इतने साधन सुविधा हैं, ये गलत हैं तो अपने आप ना उठ जाएंगे आगे। आप जायज़ मान रहे हैं इनकी लड़ाई को या नाजायज़ मान रहे हैं? बतौर आप क्या देख? मान रहा हूँ भाई। हाँ, क्योंकि एक लड़की कह रही है और लड़की भी स्टार खिलाड़ी, वर्ल्ड मेडलिस्ट लड़की। अभी मतलब हमारे पास प्रूफ हैं तो इनको देखो यार, कोई बात थोड़ी है ना। देखो सर, आप तो देखिए सिस्टम में खुद जानते हैं। आप तो खुद कोचिंग करते हैं, पूरे देश में आपका सम्मान है। सिस्टम के ऐसे कौन से लूप होल हैं जो लोग इतनी तानाशाही है वो कर जाते हैं, कोचेज इतनी मनमानी कर जाते हैं? क्या खामियां इस सिस्टम में चल रही हैं? मैं बताऊं, सच बात तो ये है, योग्य आदमी वहाँ तक नहीं जा पाते। जो चमचा भरे कढ़ाई को खाली कर देता है, समझे मेरी भाषा? ये चमचागिरी करके वहाँ तक पहुँचता है जो आदमी पहुँचता है। एक दो लोगों के नाम बताएं? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा मैं। योग्य आदमी किसी की चमचागिरी नहीं करता। वो अपनी प्रतिभा पे अपना गर्व महसूस करता है कि मन अच्छे काम करें। देखिए सर, आपने इतने अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर आपको दिए हैं, तो ढाका साहब आप ये कमी महसूस नहीं करते कि आप जैसे लोगों को होना चाहिए सिस्टम के अंदर, जो काबिल योग्य लोग हैं, जिनकी बेदाग छवि है? कैसे लोग कब्जा जमाए बैठे हैं? देखो, महसूस तो होता था, लेकिन मैं भी एक बार जुड़ा था। फिर मैं इस सिस्टम को देख के मैं कहा भाई, हम तो अपने बच्चों को जो जानते हैं 2 अक्षर वो बताएंगे। ये सिस्टम हमारे बस का नहीं है। मैं तो मतलब बात बोलता हूँ भाई, मतलब शायरी के लहजे से भी कहता हूँ, मेरे लहजे में जी हजूर नहीं था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। जो नहीं, सच्ची बात है, जो फ़कीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। मतलब कुछ समय के लिए मैं भी ज़मीर मार लेता तो मैं भी अमीर हो जाता। ठीक है। जो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड है ना, अध्यक्ष, सीधे सीधे उन पर आरोप है। क्या लग रहा है कि वो आदमी खुद से अपना इस्तीफा दे देगा या संघर्ष ही करना पड़ेगा? देखो, समझदार आदमी तो तभी कहलाते भाई, इस्तीफा दे के इंक्वायरी करवाओ। और फिर भी नहीं देता तो भाई आप आ जाओ भाई, मैं खड़ा हूँ सामने, मेरी इंक्वायरी करवाओ। क्या निजी तौर पर कभी आप मिले ब्रजभूषण शरण से ढाका साहब? निजी तौर पर कैसे इंसान लगे आपको? देखो, वो समय अलग था भाई, शुरुआत थी उसकी। मैं 11-12 के करीब मिले होंगे। आज मेरे उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। हाँ, तो और ये जो गुड़िया लंबे समय तक साथ रही हैं, इन्होंने मतलब उसको देखा है भाई नज़दीकी से। क्योंकि मैं तो कभी टूर्नामेंटों में भी 2010 के बाद नहीं जा रहा। मैं तो उस दिन इस्तीफा के ड्यूटी लगती थी भाई। मैंने तो देखा ये सिस्टम मतलब मेरे योग्य नहीं है, हम छोड़ के आगे। और मैं तो अपने अखाड़े पे ध्यान दिया। हम बच्चों पे ध्यान देंगे भाई, इनको देश के लिए हम तैयार करेंगे, बस हमने और कोई ज़रूरत नहीं। एज ए कोच कितना दुख आपको हो रहा है? क्योंकि सर, आप तो अच्छे से समझ सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक वो एशियाड हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप पास में है, ये सड़कों पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे मेडल देश के लिए आएगा? बूढ़े आदमी का अगर तो एक टाइम की प्रैक्टिस 7 दिन को ख़राब करती है। जो हमारे उस्ताद लोग थे, आज इनके कैसे रोड पे बैठे हुए, ये देखिए ना आप, कितना गलत बात है। तो पेरिस ओलंपिक में फिर मेडल कहाँ से आएंगे? इनका जल्दी से जल्दी समाधान करना चाहिए प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने। क्या लगता है, लेंगे प्रधानमंत्री सीरियस इस बात? देखो, मुझे ऐसा लगता नहीं सीरियस लेंगे भाई, क्योंकि पता ना ये तंत्र ढीला है या उनको समझ ढीली, हमें तो ये कह सकते हैं भाई। फेडरेशन को नीचे से ऊपर तक बदलने की, पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है सर। भाई
देखो बदला जा तो पूरी तरह से बदला जा। क्योंकि आज मौका है सर, आज सारी बातें तो बताइए। भाई अब क्या पता ये कितना है। ऐसा रोज रोज नहीं होता। देखिए आप लोग चैंपियन सड़कों पर बैठे हैं, काला अध्याय है ये जो पूरे देश है देख रहा है। शर्म की बात है, लज्जा की राया की बात है, डूब मरने की कि शब्दों को मत खींचिए ढाका साहब, आज बताइए पूरे देश। नहीं नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे इनकी बात को मतलब प्राथमिकता से सुनना चाहिए, ऐसे नहीं सुनना चाहिए। और प्राथमिकता से सुनेंगे तभी काम चलेगा। ये देश की ये बैठे क्यों बैठे हैं भाई, इनको जल्दी समाधान करो। आपके पास पूरा तंत्र है, कोई बात थोड़ी है इसमें। लोग इस मामले को लेकर मजे भी ले रहे हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे? बताइए उनको कि एक रेसलर कितनी मेहनत से तैयार होता है। ये कोई मजाक का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। आरोप भी बहुत उससे भी ज़्यादा गंभीर हैं। एक लड़की अपनी अस्मिता की बात करती है तो इससे बड़ा गंभीर मामला क्या होगा भाई। हाँ, तो आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कौन माँ बाप अपनी बच्चियों को इसमें रोड पर खड़ा होने के लिए थोड़ी भेजेगा। फोन करते होंगे ढाका साहब आपके पास भी कि ढाका साहब क्या चल रहा है देखिए। डेली में 50 फोन आए हैं, रात को सोने भी नहीं देते भाई। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करते हुए कि पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आप बेहद दुखी नजर आ रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा दुखी भाई, बहुत ऐसे हमने सिस्टम तो ये तो देखा ही नहीं था कभी, सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चों को। ये बताइए सर, देखिए प्रैक्टिस आप करते हैं, छोटे से बच्चे को आप तराशते हैं, द्रोणाचार्य हुआ, अन्य अवार्ड्स हुआ, ये अन्य कोचेस हैं, वो सारा मतलब सारा श्रेय हैं वो लोग हैं वो ले जाते हैं। देखिए मेहनत आप करवाते हैं देखो भाई हैं, और अवार्ड वगैरह सारी चीज़ें हैं वो ले जाते हैं। विदेश के टूर उन लोगों के होते हैं तो दुख होता है सर। नहीं, पहले तो होता था भाई, अब आदत पड़ गई। और कुश्ती में मैं पहले पुलिस में था, मैं कुश्ती में इसलिए आया था कि मैं कुश्ती को कुछ दूं, मैं कुश्ती से लेने नहीं आया और मैंने लिया भी नहीं भाई। बहुत दिया है आपने कुछ नहीं, मैंने तो ये बच्चों का अवार्ड मिलता था ना, इनको भी कह दिया मेरा कोई नाम नहीं देगा भाई। भला के किसी का मिला जी आपका हक बनता है, मुझे अपना हक भी नहीं चाहिए भाई। कुश्ती से कमाने के लिए हम नहीं आए, कुश्ती को देने के लिए आए। को कहता आपको क्या मिला, मुझे मैंने कुश्ती को दिया क्या ये पूछ, मिला क्या ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मैंने दिया क्या ये देखे। ग्रेट लोग, महान लोग ऐसे ही होते हैं सर। देखिए कोई बात ना, मान तो है नहीं, लेकिन साधु संतों में बैठते हैं भाई, ये बात सोचते हैं। बात करने के लिए हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। तमाम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो हुनर है उसको तराशने वाले रणबीर ढाका कोच साहब थे, और बड़े खुलासे हैं वो रणबीर ढाका साहब ने किए हैं, क्योंकि वो सिस्टम के उन तमाम लूप होल्स को जानते हैं, नीचे से ऊपर तक आखिरकार कैसा होता है। ढाका साहब अभी बता रहे थे, मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन मैंने कभी समझौता नहीं किया उस चीज़ से। एक शेर भी उन्होंने सुनाया, अगर समझौता कर लेता तो पता नहीं कहाँ पे होता। तो उन्होंने कहा जब मैंने सिस्टम की खामियां देखी ना, तो मैं रह नहीं पाया वहाँ पे, उस सिस्टम से खुद को है वो अलग कर दिया। लेकिन सभी की बातों से लग रहा है कि ये काफ़ी समय से, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है जो यहाँ से चल रही थी, और आज जंतर मंतर से पूरे देश के सामने वही बातें हैं वो निकल के आ रही हैं कि कुश्ती जगत में आखिर एक ऐसा कीड़ा जो बिल्कुल घुन की तरह है वो कुश्ती जगत को खाए जा रहा था, जो एक दिन निकलकर सामने आना ही आना था, और पूरा विस्फोट है वो इस मामले ने किया है। और नित नए नए खुलासे हैं इस मामले को लेकर हैं वो आते जा रहे हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं या अंतर्राष्ट्रीय कोचेज़ हैं वो लगातार उस मामले को उजागर कर रहे हैं। रणबीर ढाका साहब ने कहा कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण, मैं मानता था पहले वो ठीक है, लेकिन अब वो मानते कि निजी तौर पर जब उनसे मुलाकात की तो फ़र्क था उनकी बातों में। मैंने रणबीर साहब से ये भी कहा कि आज मौका है, आज आप खुल के बोलिए। तो तमाम बातें हैं वो ऐसी बातें हैं जो बताई है कि इस सिस्टम में क्या खामियां हैं, इस सिस्टम में आखिरकार किस बदलाव की ज़रूरत है। और बतौर एक कोच वो इस चीज़ को मानते हैं कि अगर खिलाड़ी ज़्यादा दिन तक यहाँ पर बैठे रहेंगे तो सबसे ज़्यादा मेडल है कुश्ती भारत को ला के देती है, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत को बैकफुट पर जाना पड़ेगा और ये कहीं कि ओलंपिक गेम्स में मुँह की खानी पड़ेगी। शुक्रिया।